हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम लोग बापू परम पुरुष संत श्री आसाराम बापू जी अवतारी पुरुष कैसे हैं, यह बापू जी का एक सत्संग है जो आप वीडियो देखेंगे और आज का यह पूरा ऑडियो आप सुनेंगे तो सारे षड्यंत्र और बापू कैसे अवतारी हैं रामचरितमानस से आप पूरा इसको सिद्ध समझेंगे और पुरुषार्थ बंदरी सेना की तरह हम साधक भाई करेंगे तो बापू का इस युग का जो उनकी लीला है तभी वो पूर्ण होगी। आइए इस वीडियो को सुनकर फिर हम जो अभी इसके बाद जो रामचरितमानस है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा ज़रूर, लेकिन आप एक एक शब्द को जरूर सुनिएगा। ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, आप सिर्फ सुनिए। हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या वासियों को दशरथ नंदन राम का प्रणाम हो। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का विजय हुआ और लंकेश आखिरी श्वास गिनता हुआ मेरे धाम में विदा हुआ। प्रेम जी को भी पता है कि मैंने उसे लंकेश को मेरे धाम में भेज दिया है। गुरु कृपा का विजय हुआ है। इन सारे मेरे साथियों मित्रों का ही पुरुषार्थ था। विजयादशमी का विजय राम के नाम बोलते हैं, लेकिन मेरा उसमें कुछ नहीं, मेरे गुरुदेव की कृपा और मेरे साथियों का पुरुषार्थ। जैसा कि रामचरितमानस में आया कि जब भगवान पंचवटी में जो है माता सीता के साथ और जब खरदूषण को मारकर शूर्पणखा के नाक कान कटी है और जब खरदूषण मरे हैं तो शूर्पणखा जाके अपने भाई रावण से कहती है, तो उसी बीच में भगवान माता सीता से क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करबु ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करवनि साचरनासा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरहि अनल समानी निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसे शील रूप सुविनीता लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचे भगवान। मतलब यह बात लक्ष्मण तक नहीं जानते हैं कि भगवान कैसे लीला किए हैं। और फिर देखिए ये रावण भी क्या कहा था, रावण भी जानता था, खरदूषण मोहि सब बलवंता तिन्हि को मारई बिनि भगवंता। रावण भी जान गया कि जो है खरदूषण मोहि सब बलवान है और बिना भगवान के इनको कोई नहीं मार सकता। तो जान से अपनी मुक्ति के लिए रावण ने जो है भगवान श्री कृष्ण से भगवान राम से युद्ध किए थे। और इसमें बड़ी मतलब मर्म की बात है कि आज जो हमारे बापूजी कैसे राम की भूमिका निभा रहे हैं, समझिए कि यह मर्म आज शिष्य नहीं जान रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग सिर्फ रामचरित से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये लीला उन कृष्ण लीला और राम लीला दोनों लीलाओं से ये बापू अब की जो इस रूप में आए हैं हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी मनुष्य की बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच सकती, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। अनुभव ये रामचरितमानस से करने की बात है कि जब माता सीता का हरण होता तो सोचिए भगवान जान रहे हैं, जानते हुए प्रभु
और यह जान रहे कि माता सीता हरी जाएंगी, राक्षस मारे जाएंगे। लेकिन पहला आहुति किसकी होती है? जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था तो जटायु, जो कि इनसे मित्रता हुई थी, जटायु ने देखा कि मेरे मित्र, मेरे प्रभु राम की मतलब सीता माता को रावण हर के ले जा रहा है, तो उसने रावण पर प्रहार किया। और एक बार तो रावण मूर्छित भी होता है, लेकिन पुनः जो है चंद्रहास खड़ग से जो है जटायु को मार देता है। जब जटायु मरता है तो देखिए बापूजी की आज हमको आहुति जो भी कई मतलब जो है जैसे नायक वकील ये सब की आहुति हुई है, लेकिन बापूजी इनको अपनी मुक्ति धाम देंगे, बिल्कुल देंगे। उस जैसे कि जटायु को गोद में लेकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और आज जो इतनी बड़ी लीला हो रही है, जो एक पहला तो उन्होंने किया और रावण भी जान रहा है। आज जो बापूजी कहे हैं कि मेरा मौन न जाने कोई, करना है परिवर्तन जग में, इसीलिए मौज आई रे, मेरा मौन न जाने कोई। तो बापूजी का मौन, क्योंकि परिवर्तन करना है और किसी इस कलयुग में एक बार सतयुग का, एक बार विश्व गुरु का पद बापूजी भारत को दिला के जाएंगे। और जो है देखिए बड़ी बातें आती है कि आज देखिए भगवान कैसे होते हैं। आज भगवान जो है माता सीता को जैसे एक जो है वहाँ तो लीला किए, असली सीता को अग्नि को सौंप के परछाई को रावण के पास भेजे। लेकिन यह समाज को देखते हुए एक जो है जब इन्होंने अपना साधारण मानव का रूप देकर भगवान अपनी प्रजा का दुख सुख देखने गए, तो उसमें मिला कि एक धोबी ने भगवान राम को ताना कैसे मारा था। तो इस समाज को देखते हुए माता सीता को जो परम पवित्र थी उनको जो है जंगल में छोड़ते हैं। वाल्मीकि उनका लालन, उनके जो है उनके बच्चों का लालन पोषण, और माता सीता की जो है सीता जी वाल्मीकि के देख रेख में उनका जो है लव कुश का संस्कार हुआ। तो आज बापूजी हम लोगों की परिस्थिति को देखते हुए माता जो माता स्वरूपणी हैं, जो माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको आज हम लोगों को इस मतलब चालबाजी के, इस गद्दारों की चालबाजी के लिए बापूजी ने मैया को जो है आश्रम से निकाल दिए। और वही लव कुश भाई रूप तो वही होता है भगवान के, एक नारायण साईं को जेल में कर दिए और अपने तन की पुत्री जो मतलब जो है माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की बेटी हैं, उनको राक्षसी भूतनी क्या क्या नहीं है आश्रम वाले बापू तो कहलाएंगे, क्योंकि बापूजी राम हैं। आपके मुंह में आप नहीं समझ पाए आज बापूजी को, आप कितनी निर्लज्जता से जेल में रखे हो। क्या यही लीला होती है? नहीं, आप लोग जो है समझिए रामचरितमानस से। साधक भाई बहनों आइए हम जो है एकजुट होकर बंदरी सेना होकर बापू के संकल्पों को, जो बापूजी कहे हैं कि मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे, मेरे बच्चे ऐसे गंदे राजनेताओं को मार भगाएंगे, मेरे बच्चे ही देश की जो है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे बच्चे ही मुझे छुड़ाएंगे। तो बापूजी अब बंदरी सेना तैयार किए हैं और आइए एकजुट होकर हम सब जो है इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। और इन जो भगवान कृष्ण और राम की लीला लेकर बापूजी आए हैं, इस लीला का हम लोग जो है आनंद लेते हुए बिना राग द्वेष का, हम जिसके भी जो सत्य चीज़ बोल रहे हैं वे राग द्वेष के बिना बोले और सत्य जो है उसको उजागर करने के लिए हम किसी पाप पुण्य से परे हो जाएं, क्योंकि बापू हमारे ब्रह्मज्ञानी संत हैं और ब्रह्मज्ञानी संत ने हम लोगों को दीक्षा दिए हैं। उस दीक्षा के बल पर मैं कहता हूँ कि जैसे बापूजी कहे जो मंत्र दीक्षित होते हैं उनका मंत्र 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। तो मैं इस शरीर से मैं कहूँगा बापूजी कोई बात नहीं, इस शरीर से
मैं आपके लिए पाप ताप जो भी होगा मैं सारे, आप मुझे जो है त्याग तो सकते नहीं, भले शब्दों में कह दें, क्योंकि हाथ छुड़ाई के निर्बल जान के हाथ छुड़ाई के जात हो मुझसे, और दिल छुड़ाई के जानो तो मर्द बखानो तो हैं। तुलसीदास जी कहे हैं, तो बापू जी आप हमारे हृदय से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसलिए हम इस शरीर के लिए, आपके लिए, इस शरीर रूपी ब्रह्म में जो कलंक लगा है उसके लिए हम पाप पुण्य हमारे ऊपर चाहे जितना लग जाए, लेकिन हम जो गद्दार दिख रहे हैं, जो मतलब सरकार गद्दारी कर रही है, जो अंदर वाले गद्दारी कर रहे हैं, जो हमारे आँखों से दिख रहा है, उसको हम ज़रूर बोलेंगे। हम तो बापूजी इतने ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं कि हम जो है इतनी मतलब समझे, लेकिन जो हमारे मानवीय आँख से दिख रही है, इन लोगों ने पेपर में कमी दिखाई, आपको दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया, ये सब सारे जग जाहिर दिखा है, और जो दिखा है वो हम कह रहे हैं। नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और एकजुट होने के लिए मैं साधकों को आह्वान करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय साईं आशा राम।